सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आइए हम जानते हैं कि फ्रिज के डायरेक्ट कूल और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स की पहचान कैसे करें। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स की पहचान कर पाएंगे, फ्रिज के मैकेनिकल कंपोनेंट्स की पहचान कर पाएंगे। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जरूरी टूल्स और मटेरियल्स इकट्ठा करें। एक स्क्रू ड्राइवर, एक लाइन टेस्टर, एक कॉम्बिनेशन इंसुलेटेड हैंडल प्लायर, एक सीरीज टेस्ट लैंप, एक मल्टीमीटर, एक सूती कपड़ा, जरूरत के मुताबिक तार, एक फ्रिज डायरेक्ट कूल और फ्रॉस्ट फ्री भरने के सहायक उपकरण, एक टर्मिनल पिन। प्रोसीजर। पहला टास्क, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की पहचान। पहला स्टेप, कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करें और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की पहचान करें। दूसरा स्टेप, इसे वर्क बेंच पर रखें। तीसरा स्टेप, सभी स्पेयर पार्ट्स को साफ करें। चौथा स्टेप, दिए गए टेबुलेशन के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के नाम दर्ज करें। पहला, कैपेसिटर्स। फ्रिज के सिस्टम्स में कैपेसिटर्स अक्सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि कंप्रेसर में इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर्स। कैपेसिटर्स मोटर वाइंडिंग में एक चरण विभाजन बनाते हैं जो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये रोटेटिंग फील्ड टॉर्क उत्पन्न करता है, मोटर को प्रतिरोध को ओवरकम करने और घुमाने की प्रारंभिक क्रिया करने में मदद करता है। दूसरा, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मुख्य उद्देश्य फ्रिज या फ्रीजर में वांछित तापमान को नियंत्रित और बनाए रखना होता है। ये बर्तनों के अंदर का तापमान निगरानी करता है और उसी के अनुसार कूलिंग सिस्टम को सक्रिय या निष्क्रिय करता है। तीसरा, ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्ट टाइमर। एक फ्रिज में मौजूद इवेपोरेटर कॉइल्स का काम है कि वो फ्रीजर या फ्रीजर कंपोनेंट के अंदर के हवा से गर्मी को हटाते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान हवा में नमी इन कॉइल्स पर संकुचित हो सकती है, जिससे फ्रॉस्ट और बर्फ बन जाती है। समय के साथ ये फ्रॉस्ट एक्यूमुलेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एफिशिएंसी को कम कर सकता है। इवेपोरेटर कॉइल्स पर अत्यधिक फ्रॉस्ट निर्माण को रोककर ऑटोमेटिक डीफ्रॉस्ट टाइमर की मदद से कूलिंग सिस्टम की एफिशिएंसी बनाए रखने में मदद मिलती है। चौथा, पीटीसी रिले, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रिले। एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी पीटीसी रिले एक फ्रिज सिस्टम में एक जरूरी कंपोनेंट होता है। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्रेसर को शुरू करने और बंद करने को नियंत्रित करना होता है, जो रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेट करता है और फ्रिज या फ्रीजर कंपोनेंट्स के अंदर वांछित तापमान को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। पीटीसी रिले कंप्रेसर की प्रारंभिक क्रम की प्रारंभिक क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। पांचवां, इवेपोरेटर फैन मोटर। रेफ्रिजरेटर में सही तापमान का वितरण और प्रभावशाली कार्य को सुनिश्चित करने के लिए इवेपोरेटर फैन मोटर एक अहम भूमिका निभाता है। इवेपोरेटर फैन मोटर का पहला काम रेफ्रिजरेटर के अंदर हवा को सर्कुलेट करना होता है। ये इवेपोरेटर कॉइल्स भर में हवा को खींचता है, जहां अंदर से गर्मी ली जाती है और फिर पूरे रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर कंपोनेंट्स में ठंडी हवा को बांटता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर OLP। ओवरलोड प्रोटेक्टर एक सेफ्टी डिवाइस है जो कंप्रेसर को इलेक्ट्रिक ओवरलोड से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। डीफ्रॉस्ट हीटर। यह हीटर फ्रीजर कंपोनेंट में इवेपोरेटर कॉइल्स के पीछे या नीचे स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य ठंडा करने की प्रक्रिया के दौरान इवेपोरेटर कॉइल पर जमने वाली बर्फ को पिघलाना है। थर्मल डिवाइस। थर्मल डिवाइसेस जैसे कि थर्मल स्विचेस या थर्मल प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स के टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करने के लिए किया जाता है। बल्ब विद स्विचेस। कुछ रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में एक स्विच के साथ बल्ब का इस्तेमाल टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म का हिस्से के रूप में किया जाता है। बल्ब में एक टेम्परेचर सेंसिटिव फ्लूइड होता है जो तापमान में होने वाले बदलावों के आधार पर फैलता या सिकुड़ता है। दूसरा टास्क, मैकेनिकल पार्ट्स की पहचान करें। पहला स्टेप, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करें और इस मैकेनिकल कंपोनेंट्स की पहचान करें। दूसरा स्टेप,
सभी पार्ट्स को साफ करें। तीसरा स्टेप, टेबुलेशन में दिए गए सभी मैकेनिकल पार्ट्स के नाम को दर्ज करें। पहला, कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम रेफ्रिजरेंट को जरूरी पंपिंग एक्शन मुहैया कराना होता है। इस इवोपरेटर से सक्शन लाइन के जरिए कूल रेफ्रिजरेंट को अंदर खींचता है। ये उसे कंप्रेस करता है और उसे कंडेंसर में डिस्चार्ज करता है, जहां ये लिक्विफाइड होता है। कंप्रेस्ड गैस कंडेंसर में प्रवेश करते समय तापमान और दबाव में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, कंडेंसर। कंडेंसर का काम रेफ्रिजरेंट द्वारा ले जाई गई गर्मी को हटाना है और रेफ्रिजरेंट को वापस कंट्रोल में लाना है, सिस्टम को सक्षम करके, वो भी साइकिल को दोहराकर। तीसरा, स्ट्रेनर। स्ट्रेनर कचरा, छोटे छोटे टुकड़ों या गंदगी को रोकने और हटाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रेफ्रिजरेंट सर्किट में मौजूद होता है। स्ट्रेनर का पहला काम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अहम भागों को सुरक्षित रखना है, खासकर एक्सपेंशन वाल्व और बाकी जरूरी कंपोनेंट्स को। चौथा, कैपिलरी ट्यूब। रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब एक संकीर्ण लंबा ट्यूब होता है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक मीटरिंग डिवाइस के तौर पर काम करता है। उसका पहला मकसद कंडेंसर से इवोपरेटर तक हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के बहाव को नियंत्रित करना है। कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट के दबाव को कम करता है, जिसे वो एक हाई प्रेशर लिक्विड स्टेट में बदल देता है, जिसके कारण कंडेंसर इवोपरेटर में प्रवेश करने से पहले एक लो प्रेशर लिक्विड स्टेट में पहुंच जाता है। पांचवां, कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल का मुख्य उद्देश्य फ्रिज या फ्रीजर कंपोनेंट्स में से हवा से गर्मी को ऑब्जर्व करना है। ये हीट एब्जॉर्प्शन को कम दबाव, कम तापमान स्थिति में रेफ्रिजरेंट के माध्यम से कॉइलों के माध्यम से संचालित किया जाता है। गैस लिक्विड को वेपर में परिवर्तित करता है और फ्रीजर कॉइल में कूलिंग उत्पन्न करता है। रिकैप, इस वीडियो सेशन में हमने चर्चा की कि कैसे फ्रिज के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स की पहचान करें, फ्रिज के मैकेनिकल कंपोनेंट्स की पहचान करें,